ये आरबीआई पॉलिसी बड़ी खास है। एक कारण तो ये कि नए गवर्नर की ये पहली पॉलिसी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले जो सरकार का इंटरिम बजट था, उसने इंटरिम तौर पर कुछ बातें बताई आपको कि आपकी इकोनॉमी की हालत कैसी है। इस बार का बजट अगर इंटरिम था तो आरबीआई के पॉलिसी अनाउंसमेंट फुल फ्लेजेड हैं, ये बताने के लिए कि हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी है। उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मूल बात बता दें, और वो ये है कि आरबीआई ने ब्याज दरों में थोड़ी सी कटौती की है, ये कहते हुए कि इन्फ्लेशन अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया है और ग्रोथ को अब बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं ताकि बाजार में कर्ज सस्ता हो, हमारी आपकी ईएमआई कम हो। दूसरी बात ये कि बाजार में लिक्विडिटी की बड़ी क्राइसिस है, उसको दूर किया जा सके, बैंक ज़्यादा कर्ज दे सकें, इसके लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसका एक तीसरा हाईलाइट है जो दबे स्वर में कहा गया है, और वो मुझे बड़ा अनाउंसमेंट लगता है चुनाव के ठीक पहले। वो ये है कि अभी तक बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के किसान को 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकता था, इसको बढ़ा करके अब 1,60,000 कर दिया गया है। यानी जिसने 1 लाख रुपए लिए हैं, कल वो बैंक में जाकर के 60,000 रुपए और मांग सकता है, और उसको कोई गिरवी, बंधक, प्लेज कुछ नहीं करना होगा। ये अनाउंसमेंट उस अनाउंसमेंट के साथ मिलाकर के देखिए जिसमें किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। बाजार और बैंक और दूसरे स्टेक होल्डर इस बात को लेकर के आज सरप्राइज हैं कि आरबीआई ने अपनी भूमिका बदली है। अब वो न्यूट्रल स्टांस पर है, और पहले टाइट लिक्विडिटी का उसका स्टांस था, क्योंकि इन्फ्लेशन के खतरे उसको बहुत ज़्यादा दिखते थे। लेकिन आरबीआई आज आपको क्या क्या बातें बता रहा है कि ग्रोथ को अभी क्या क्या रिस्क है। ग्रोथ को बढ़ावा देना तो ज़रूरी है, लेकिन ग्रोथ के सामने डाउन साइड रिस्क क्या क्या हैं। एक रिस्क है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कम है, लोग कर्ज लेने के लिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास कोई ऐसे प्लान या प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें बैंक से कर्ज लेने आए, और कर्ज लेने आए तो महंगा है, इसीलिए हम रेट कम कर रहे हैं। खेती के आंकड़े कमज़ोर आ रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन, तेल के दाम, दोनों रिस्की जोन में अभी भी माने जा रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन पर कड़ी नज़र हमको रखनी होगी। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। इंपोर्ट ग्रोथ में कमी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके देश में इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही है कि लोग उसके लिए इंडस्ट्रियल सामान इंपोर्ट कर रहे हों, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ जो बढ़ रही थी, उस ग्रोथ के बढ़ने की रफ्तार में कमजोरी आई है। इसके अलावा ग्लोबल माहौल के बारे में भी कह रहे हैं कि स्लो डाउन हो सकता है, ब्रेग्जिट के खतरे हो सकते हैं, और अमेरिका चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उस पर भी नज़र रखनी होगी। अगर इन सारे रिस्क को मिलाकर के देखें तो नेट रीडिंग ये बनती है आरबीआई के आज के अनाउंसमेंट की कि ग्रोथ को बढ़ाना ज़रूरी है। क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, उसके लिए एक हमने छोटी सी कटौती की है। देखिए, बाजार में लिक्विडिटी का असर तब पड़ता है या कर्ज सस्ता तब होता है या लोग कर्ज तब लेते हैं जब अहम ढंग से रेट में बदलाव हो। लोग कहते हैं कि अगर ये 1 या 2% होता तो होता कि एक बोल्ड, मजबूत तरीके से आप बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ को इम्पीटस देने की कोशिश कर रहे हैं। 0.25 बेसिस पॉइंट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो, ऐसा लोगों को नहीं लगता है। एक बात और गवर्नर शक्तिकांत दास ने बहुत सधे हुए शब्दों में कही कि ट्रांसमिशन में कितना वक्त लगेगा, तो कहा कि हम 21 फरवरी को बैंकों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद तय होगा, क्योंकि ये बैंकों का काम है। हम नहीं कह सकते कि आप इसको आज लागू करें या कल लागू करें, और ये बैंकों की अपनी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि वो कर्ज को कितना सस्ता करें या कितना महंगा बनाए रखें। इसमें एक अंडरलाइन थ्योरी है जो आम चर्चा में कम आती है, वो ये है कि क्रेडिट मार्केट में एक बड़ी क्राइसिस है। एनबीएफसी को जो कर्जे दिए गए थे वहाँ पर एसेट की कीमतें गिर रही हैं, लोगों ने अपने शेयर प्लेज कर दिए, उसको लोग बेच रहे हैं, तो बाजार में एक तरह से थोड़ा सा क्राइसिस जैसा माहौल है। इसलिए भी एक सिग्नलिंग है कि हम लिक्विडिटी को ईज कर रहे हैं ताकि आप पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से बाहर से अगर पैसा लाना हो, उसमें भी उन लोगों को सहूलियत दी गई है जो सॉल्वेंसी वाले मुकदमों के तहत कोई नई कंपनी खरीद रहे हैं, उनके लिए ईजी किया गया है। इसी तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं एफपीआईज के लिए जो बाहर से यहाँ निवेश का फ्लो लेकर के आते हैं। तो लिक्विडिटी एक क्राइसिस है, लोगों को कर्ज नहीं मिल रहा। लोगों के पास अगर कर्ज लेने के लिए और प्रोजेक्ट लगाने के लिए अभी कुछ प्लान है भी, तो चुनाव के पहले वो इसका कितना फ़ायदा उठाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि सब लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं। तो दरअसल आरबीआई पॉलिसी की रीडिंग मेरे हिसाब से ये है कि
ग्रोथ की क्राइसिस है, उसको बढ़ावा देने के लिए थोड़ा देर से, थोड़ा सहमे हुए अंदाज में ये पहली बार कह रहे हैं कि हम ब्याज रेट में कटौती कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कटौती काफ़ी है? संकेत बहुत अच्छा है, लेकिन ये कटौती काफ़ी नहीं है। इससे इन्वेस्टमेंट पिकअप होगा, इस पर अभी सवाल खड़े रहेंगे और आने वाले दिनों में हमको इस पर नज़र रखनी होगी। एक और चिंता की बात है, वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है, इस बार जो इंटरिम बजट है वो ये संकेत दे रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा रह सकता है। अब ये पैसा कहाँ से आए? यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए अगर बोरोइंग करनी है तो आप उसको एक प्रकार से क्राउड आउट करेंगे, क्योंकि सरकार को ज़्यादा पैसा चाहिए। सरकार कोई भी हो कैश हंग्री होती है, उसको अभी बहुत तरह के पॉपुलिस्ट कदम उसने उठाए हैं जिसमें बहुत सारा पैसा जाएगा, और इस चिंता को आरबीआई एक प्रकार से मान रहा है जब वो कहता है कि इन्फ्लेशन के अलावा ग्रोथ को पुश देना और फिस्कल डेफिसिट के नंबर पर एक नज़र रखना हमारा काम होगा। लेकिन ये एक बाजार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये फिस्कली एक्सपांशनरी पॉलिसी है जिसमें आरबीआई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अंत में जो सबसे बड़ी एक तलवार लटकी हुई है आरबीआई पे, वो ये है कि उसके पास जो कैश सरप्लस है उसमें सरकार को वो कितने पैसे देती है। इंटरिम डिविडेंड के तौर पर इस साल का हिसाब बनता है कोई 25,000 करोड़ के आसपास। लेकिन नए वित्त मंत्री, अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ये बयान दे चुके हैं एक इंटरव्यू के जरिए कि इनके पास जो पुराना बकाया है वो भी हम मांगेंगे। अब बाजार के विशेषज्ञों को चिंता ये है कि अगर वो 1 लाख करोड़ रुपए मांगा गया तो जो इंस्टीट्यूशन की एक ऑटोनॉमी है उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि सरकार अपना एक प्रकार से उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल कर रही है। आज ये सवाल पूछा गया तो नए गवर्नर ने कहा कि ये तो तय होता है कि कानून के क्या प्रोविज़न हैं, अकाउंटिंग के क्या नॉर्म्स हैं, पुरानी क्या प्रैक्टिसेस हैं, उसके आधार पर तय होगा। न उन्होंने रूल इन किया न रूल आउट किया कि सरकार जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है आपसे, आप देंगे कि नहीं। विमल जालान कमेटी की रिपोर्ट आनी है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये अप्रैल में जा कर के रहस्य खुलेगा कि दरअसल आरबीआई सिर्फ इस साल का इंटरिम डिविडेंड देगा या पुराना बकाया पैसा भी बहुत देगा, क्योंकि सरकार को रोकड़े की बहुत ज़्यादा भूख है।